वीर बजरंगबली जय जय श्री सीताराम। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्मा के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धो आत्म कल्याणकारी सर्व सिद्धिदायक और सर्वश्रेयकर माना जाता है। जहाँ भगवान शिव की चर्चा होती है, उनकी पूजा अर्चना होती है, उसे शिव चर्चा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्री सूत जी से शौनक जी पूछते हैं कि हे प्रभु, कलयुग में शिव की कथा सुनने से कौन कौन से पाप शुद्ध हो जाते हैं, ये कृपा करके हमें बतलाइए। तब सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं कि जो मनुष्य पापी, दुराचारी, छल, काम, क्रोधी आदि में निरंतर डूबे रहने वाले होते हैं, अगर वो भी शिव पुराण का श्रवण पाठ कर ले तो अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं कि बहुत पहले की बात है कि किरातों के नगर में देवराज नाम के एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रत्न बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख हो वेश्यावृत्ति में रत था। वे अपने ऊपर विश्वास करने वाले को ठगता था, लोगों की हत्या करके उसका धन संपत्ति हड़प लिया करता था। इससे वे बहुत भारी पाप का भागी हो गया था। एक दिन घूमते घूमते प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत सारे साधु महात्मा ठहरे हुए थे। वहां वो भी ठहर गया, किंतु उस ब्रह्मा को ज्वर आ गया, जिससे वे कहीं आ जा नहीं सकता था। उस शिवालय में रोज शिव की कथा होती थी, जिसे वो रोज सुनने लगा। एक मास के बाद ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमलोक से यमराज के दूत आए, उसे यम पाश में बांधकर बलपूर्वक यमलोक ले जाने लगे। इतने में शिवलोक से भगवान शिव के दूत आ गए उस ब्राह्मण को शिवलोक ले जाने के लिए। दोनों लोकों के दूतों के बीच विवाद हो गया। यम के दूत कहने लगे, यह बहुत पापी है, दुराचारी है, इसने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, इसलिए इसे यमलोक ले जाने आया हूँ। तब शिव के दूत ने कहा, इसने जितने भी पाप किए हों, परंतु इसने जीवन के अंतिम क्षण में शिवालय के दर्शन किए, शिव के दर्शन किए तथा जीवन के अंतिम क्षण तक शिव कथा को सुने हैं, इसलिए इसके प्राण को तुम ले जाने के अधिकारी नहीं हो। ये शिवलोक के भागी हैं। और शिव के दूत उस देवराज नामक ब्राह्मण को शिव के धाम कैलाश लेकर चले गए। जहाँ शिव की चर्चा होती है, वहाँ सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।